मध्य प्रदेश के अधिकतर आईएएस ऑफिसर्स चर्चा में रहते हैं। चर्चा की वजह कभी विवाद तो कभी उनकी पर्सनल लाइफ। कभी चर्चा की वजह उनका लोगों से, आम जनता से आत्मीयता के साथ मिलना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना, तो कभी चर्चा की वजह होता है उनका तमाम लोगों को, कर्मचारियों को या फिर आम जनता को फटकार लगाना। इसी बीच में मध्य प्रदेश कैडर के एक और आईएएस ऑफिसर काफी ज्यादा चर्चा में है और इस बार उनकी चर्चा हो रही है उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से। तीसरी बार शादी की है, तीनों पत्नियां आईएएस ऑफिसर। पूर्व दो पत्नियों के साथ शादी नहीं चल पाई, तीसरी शादी की, जिसके बाद एक बार फिर से चर्चा में आए हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे कौन है वो आईएएस ऑफिसर और आखिर उनकी वो पत्नियां कौन हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं। विस्तार से नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स या यूं कहें कि आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो अक्सर चर्चा में रहते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तमाम जो गतिविधि होती है उनकी वो सोशल मीडिया पर भी आती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर अवि प्रसाद इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ और खासतौर पर शादी को लेकर चर्चा में है। पहली शादी आईएएस ऑफिसर से हुई, नहीं चली। दूसरी शादी फिर एक और आईएएस ऑफिसर के साथ की, नहीं चली। और अब तीसरी शादी भी आईएएस ऑफिसर के साथ उन्होंने की है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में और पूरे देश में उनकी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं उनके बारे में, और उनकी पत्नियों के बारे में जानने के लोग बड़े उत्सुक भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर अवि प्रसाद ने तीसरी शादी की और एक बार फिर से वो सुर्खियों में हैं। 2013 में आईपीएस चयनित होकर 2014 में 13वीं रैंक के साथ आईएएस बने अवि प्रसाद मूलतः उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले हैं। दोनों पत्नियों से तलाक लेने के बाद उन्होंने अब तीसरी शादी की है। उनकी पहली पत्नी रिजू बाफना शाहजहांपुर की कलेक्टर हैं, तो वहीं दूसरी पत्नी मिशा सिंह रतलाम की कलेक्टर हैं और अब उन्होंने आईएएस ऑफिसर अंकिता धाकरे से शादी की है। इस शादी की चर्चा दो कारणों से सबसे ज्यादा हो रही है। पहला तो ये कि आईएएस ऑफिसर अवि प्रसाद की तीनों जो पत्नियां रही हैं, पूर्व दो पत्नियां और अभी उन्होंने जिससे शादी की है, वो तीनों ही मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं। दूसरी वजह ये भी है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स जो हैं उनके पर्सनल लाइफ बैलेंस और वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आखिर अवि प्रसाद की जो पूर्व दो पत्नियां आईएएस ऑफिसर्स रही हैं वो कौन थी, वो आपको हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात उनकी पहली पत्नी की। आपको बता दें कि अवि प्रसाद की पहली पत्नी रिजू बाफना है, जो कि आईएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म छत्तीसगढ़ में 28 सितंबर 1988 को हुआ है। पिता पत्रकार है और मां रेलवे में डॉक्टर थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से पूरी की है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। साल 2014 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। आपको बता दें कि रिजू बाफना और अवि प्रसाद दोनों एक ही बैच के आईएएस ऑफिसर्स हैं। इसके बाद उन्हें एमपी कैडर मिला। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात रही हैं। नागदा के एसडीएम रहने के दौरान भी विवादों में वो आई थी। सर्किट हाउस विवाद में उनका नाम जुड़ा था, जिसके बाद मानव अधिकार आयोग के एक अधिकारी पर उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था। वहीं रिजू बाफना के ड्राइवर ने उनके परिजनों पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। वहीं आपको बता दें कि इन विवादों के दौरान ही आईएएस रिजू बाफना ने आईएएस अवि प्रसाद से शादी की थी, लेकिन ये शादी बहुत दिनों तक नहीं चली और दोनों के रास्ते जुदा हो गए। जिसके बाद आपको बता दें, आईएएस ऑफिसर अवि प्रसाद की जिंदगी में आई दूसरी कलेक्टर, जिनका नाम है मिशा सिंह। ये शादी भी उस वक्त काफी चर्चा में रही थी। दरअसल मिशा सिंह भी मूलतः यूपी की रहने वाली हैं। उनके पिता किसान हैं और उनकी मां गृहिणी हैं। उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है। एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। यूपीएससी की परीक्षा में उन्होंने 64वीं रैंक लाकर वो आईएएस ऑफिसर बनी। फिलहाल आपको बता दें कि मिशा सिंह जो है वो रतलाम के कलेक्टर हैं और कुछ साल पहले ही उनकी शादी अवि प्रसाद के साथ हुई। हालांकि बहुत दिनों तक शादी नहीं चल पाई और नतीजन उन दोनों के बीच में अलगाव हो गया, उनके बीच में तलाक हो गया। जिसके बाद अब साल 2026 में एक बार फिर आईएएस ऑफिसर अवि प्रसाद चर्चा में आए, क्योंकि अब उन्होंने एक और एमपी कैडर की ही आईएएस ऑफिसर अंकिता धाकरे के साथ शादी की है। उनके साथ परिणय सूत्र में बंधे हैं। आपको बता दें कि अंकिता धाकरे जो हैं वो 2017 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। अंकिता वर्तमान में राज्य मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर काम कर रही हैं। 11 फरवरी को दोनों ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में सादगीपूर्ण समारोह में विवाह किया। ये भी आपको बता दें कि उनकी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर आई हैं शादी की, उसके आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है।
इसको लेकर लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आईएएस ऑफिसर अभय प्रसाद जो हैं वो सबसे ज़्यादा चर्चा में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि निजी जिंदगी के अलावा अभय प्रसाद जो है अपनी प्रशासनिक छवि को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। मध्य प्रदेश में रोजगार गारंटी परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। इससे पहले वो कई जिलों में जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर भी रह चुके हैं। कटनी में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने कुपोषण के खिलाफ अभियान भी चलाया था। आंगनबाड़ी नेटवर्क की समीक्षा, स्वास्थ्य विभाग के समन्वय और जमीनी स्तर की निगरानी को सख्त किया था। उनके इस अभियान की सराहना राज्य स्तर पर हुई थी। वहीं आपको बता दें कि उनको एक तेज तर्रार अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन फिलहाल अपने फील्ड वर्क की वजह से या अपने काम की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अभय प्रसाद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। 3 बार शादी किए जाने का जो मामला है उस पर सोशल मीडिया पर यूजर्स जो हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग इसे उनका पर्सनल मैटर बोल रहे हैं, व्यक्तिगत फैसला कह रहे हैं, तो कुछ लोग इस पर सवाल भी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश के अभय प्रसाद एक ऐसे आईएएस ऑफिसर बन गए हैं जो न सिर्फ अपने काम बल्कि निजी जीवन को लेकर भी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर सुर्खियां बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।